नमस्कार, जेनेसिस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र प्रथम अध्याय में आवेश का क्वांटीकरण का अध्ययन किया, जिसमें हमने Q बराबर NE सूत्र को समझा। आज इसी सूत्र पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, कुछ आंकिक प्रश्न हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उस वस्तु पर ऋणावेश होता है, और अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर धनावेश होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक वस्तु धनावेशित है, इसका अर्थ है कि उससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर एक वस्तु पर ऋणावेश है, इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। सरल शब्दों में कहें, कमी कमी धनावेश, अधिकता ऋणावेश। इस ऐसे हम याद कर सकते हैं इसे कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी तो धनावेश और अधिकता ऋणावेश, अधिकता ऋणावेश, कमी धनावेश, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। तो हमारे सामने दो प्रश्न हमने लिख रखे हैं पहले से, इनको आप देखेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न को हम हल करेंगे। किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पर कितना व कैसा आवेश है। तो हम इसको देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें हमें एक शब्द दिखाई देता है, कमी। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि अगर कमी होगी तो उस वस्तु पर कैसा आवेश होगा। तो आंसर है धनावेश होगा, अभी बताया था। अब इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें एक आंसर यहां पर मिल गया, एक उत्तर हमारा आ गया, कितना व कैसा। तो कैसा आवेश है, तो उत्तर है धनावेश है। एक उत्तर हमारा आ गया। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखें, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर हम देखें, इस सूत्र को दोबारा से देख ही ले रहे, कल देखा था। इसमें n जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अगर हम इस प्रश्न को हल करें तो देखेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रकट करेंगे, तो n कितना है हमारे पास? 4। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो हमें ज्ञात है, कल बताया था हमने आपको, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर हम आवेश पता करना चाहें तो हमारे पास सूत्र है Q बराबर NE। तो Q के स्थान पर Q लिखेंगे, बराबर के स्थान पर बराबर लिखेंगे, N के स्थान पर 4 लिखेंगे और E के स्थान पर 1.6 × 10⁻19 लिखेंगे। जब हम इनका गुणा करते हैं तो 6.4 × 10⁻19 कूलम, ये उत्तर आ जाता है। ये आपका एक प्रश्न हल हो गया। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये आवेश कैसा है, तो हम आपको ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर कमी है तो कैसा होगा? धनावेश होगा। तो हम अपने उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, 6.4 × 10⁻19 कूलम धन आवेश। हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया कितना व कैसा। तो कितना है वो तो ये उत्तर है, 6.4 × 10⁻19 कूलम, और कैसा है? धनावेश है। आपको निश्चित समझ में आया होगा। अगर ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है। 1 कूलाम का ऋण आवेश, यहां ध्यान दें, हमें यहां पर कुल आवेश दिया गया है, 1 कूलाम का ऋण आवेश। हम जरा इसको देखेंगे, ऋण आवेश, विचार करें, धनावेश, कमी, ऋणावेश, अधिकता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या रही होगी? अधिकता। तो अभी यहां पर देखेंगे तो अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो यहां पर जो प्रश्न है उसमें हमें एक उत्तर मिल गया, कमी है या अधिकता है। तो आंसर है अधिकता है। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश है। तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको आवेश कितना दिया गया, तो हम लिख लेते हैं Q बराबर 1 कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम। कल मैंने बताया था आपको कि इसको याद कर लेना। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से लिखते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सूत्र हमारा है Q बराबर NE। Q के स्थान पर लिखेंगे 1, बराबर के स्थान पर बराबर, n की जगह n और E की जगह 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। अगर हम इसको देखें तो ये यहां आ जाएगा। तो n का जब हम मान निकालेंगे तो 1/1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। जब 10 की घात ऋण 19 को देखेंगे तो ये 1 गुणा 10 की घात धन के 19 बन जाएगा ऊपर जाकर, यहां 1.6। जब इसको हल करेंगे तो यहां से एक घात से यहां शून्य बढ़ा लेते हैं तो यहां 18 रह जाएगा। और अगर हम दशमलव को खत्म करते हैं तो फिर एक शून्य यहां पर और आ जाएगा। अब देखें तो जब हम इससे भाग लगाएंगे तो ये आएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये दो प्रश्न थे जिनका हल है, आप पॉज कर इसे नोट कर लें। और ये बहुत ही सरल है और कभी कभार ये प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हमको इसकी प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। अब इन 3 प्रश्नों को और हल कर लेते हैं, इसी सूत्र पर आधारित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करो। मतलब 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ये हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से लिखते हैं। तो देखें 12.5 गुणा 10 की घात 18 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब इसके बाद हमें सूत्र में E की जरूरत पड़ती है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें ज्ञात होता है पहले से 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम। ये हमें पहले से पता है, कल भी चर्चा की थी, अभी भी सवाल लगाए थे। तो अब सूत्र लगाएंगे Q बराबर NE। तो फिर से वही Q के स्थान पर Q, N के स्थान पर 12.5 गुणा 10 की घात 18, E के स्थान पर 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। जब हम इसे हल करेंगे तो देखें जरा, हल करने पर 19 ऋण 19 और धन के 18, तो आपको पता है 12.5 गुणा 1.6, इसे हमने इस प्रकार लिख लिया। 10 की घात ऋण 19, 10 की घात ऋण 19 से 10 की घात 18 को अगर हम गणना करें तो 19 में से 18 घात कम हो जाएगी और यहां पर 10 की घात ऋण 1 बचेगा। अगर हम देखें आगे तो 10 की घात ऋण 1 अगर हम खत्म करें तो ये दशमलव जो है वो इस स्थान पर आ जाएगा। तो 1.25 गुणा 1.6। फिर से देखें, 10 की घात ऋण 1 थी, इस ऋण 1 घात को खत्म करने के लिए दशमलव को हमने एक अंक इस तरफ खिसका दिया। तो 1.25 गुणा 1.6। तो Q, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा तो आप लोग कर सकते हैं, तो ये आएगा 2 कूलम। आप एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लें, कोई अगर समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है चौथा प्रश्न थोड़ा सा अलग है। इसमें पूछा गया है 7n14 नाभिक, नाइट्रोजन नाभिक की बात चल रही है। 7n14 आप में से सबको जानकारी होगी क्योंकि ये बहुत साधारण सी बात है। जो यहां नीचे लिखा होता है वो होता है परमाणु क्रमांक और जो ऊपर लिखा होता है वो होता है द्रव्यमान संख्या। तो अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक कितना है? 7। अब ये भी हमें परमाणु संरचना से जानकारी होती है कि जितना परमाणु क्रमांक होता है
उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नाभिक के बाहर। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नाभिक के बाहर, और उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक के भीतर। तो इस हिसाब से परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या इस हिसाब से कितनी होगी? 7। क्यों? हमारा परमाणु क्रमांक कितना है? 7। फिर से एक बार समझ लेते हैं, परमाणु क्रमांक 7 है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नाभिक के बाहर, और नाभिक के भीतर उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। ये परमाणु संरचना में पढ़ा होगा, बहुत साधारण सी चीज है। तो पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है हमारी? 7। तो हम यहां पर n कितना लिखेंगे? 7। और आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश कितना हुआ? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो अगर हम Q बराबर Ne सूत्र लगाएंगे तो n का मान हमें मालूम है और E का मान भी मालूम है। तो Q के स्थान पर Q लिखा, बराबर के स्थान पर बराबर लिखा, n के स्थान पर 7 लिखा, और E के स्थान पर 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखा। कैलकुलेशन करेंगे तो 11.2 × 10⁻19 कूलम। अब एक मन में प्रश्न आता है कि यह आवेश कैसा होगा? तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है नाभिक का आवेश। किसका आवेश पूछा गया? नाभिक पर। तो नाभिक का जो आवेश होता है, सबको पता है, सब जानते हैं, नाभिक हमेशा कैसा होता है? धन आवेशित होता है। तो यह आवेश कैसा होगा? धन आवेश। तो ये आपके 2 प्रश्न थे। अच्छा, इसके बाद ये जो प्रश्न है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर कैसा व कितना आवेश होगा? एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस पर कैसा व कितना आवेश होगा? एक प्रश्न ये आपको गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं, इसको आप एक बार घर पर लगाने का प्रयास करें, निश्चित आपको समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न को हल भी कर लेंगे। कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है अभी। तो ये आपके आज 5 आंकिक प्रश्न हुए हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। कल हम लोग कूलाम का नियम समझेंगे। धन्यवाद।